को रस्सा समझा, रसा को रस्सा समझा, रस सा भी न समझा तो सार कहाँ। हमें गुरुदेव कह रहे हैं कि रसा को रस्सा समझा। रसा क्या है? पृथ्वी, धरती। तो इस धरती को, इस पृथ्वी को मनुष्य रस्सा समझता है, यानी बंधन का कारण समझता है कि ये संसार, ये धरती तो रस्सा सी है, ये तो बांधती है मनुष्य को। लेकिन मनुष्य ने ये तो समझ लिया, लेकिन रस सा भी न समझा कि इस प्रकृति के कण कण में रस भरा हुआ है। इस चीज को हमने नहीं जाना और संसार को बंधन का कारण समझ लिया, यानी हर व्यक्ति, वस्तु मनुष्य को बंधन में बांधती है। तो मनुष्य हर चीज के बंधन में तो आ जाता है। जैसे व्यक्ति के बंधन, मोह के बंधन में आ गया, वस्तुओं के आसक्ति में फंस गया, लेकिन उन सब में रस रूप में परमात्मा है। वस्तुएं हमें आकर्षित करती है, क्यों करती है? क्योंकि उनमें आकर्षण है। क्यों? क्योंकि उन वस्तुओं में परमात्मा है, इसीलिए तो वो हमें आकर्षित करती है। व्यक्ति के भीतर परमात्मा है, इसीलिए तो व्यक्ति हमें आकर्षित करते हैं चलते फिरते। एक मुर्दा आकर्षित नहीं करता क्योंकि उससे परमात्मा निकल गया। इसलिए कहा गुरुदेव ने कि रसा को रस्सा समझा, रस सा भी न समझा तो सार कहाँ। यानी फिर हमें सार, संसार में आकर भी हमने सार नहीं लिया, बल्कि असार में ही लगे रहे। तो गुरुदेव हमें कहते हैं कि रसा को रस्सा समझा, रस सा भी न समझा। तो जिनके हृदय में थोड़ा सा भी सत्य को जानने की विकलता होगी, रस को पाने की विकलता होगी, उसे ये संसार रसमय ही लगेगा। वो हर चीज में रस लेने लग जाएगा। तो गुरुदेव हमें बता रहे हैं कि जब तक अंतर में चाह नहीं है रस की, तब तक मनुष्य रस की और सत्य को जानने की चाह नहीं है, तब तक मनुष्य इन सब में, संसार की वस्तुएं, व्यक्ति, धन, इन सब से उसका मन है वो बंधता चला जाता है। और कष्टपात, बंधा हुआ मनुष्य हमेशा ही कष्ट पाता है। जिसका मन बंधन में है वो कष्ट ही पाता है। इसीलिए व्यक्ति इस रसा को, इस धरती को रस्सा समझता है, बंधन का कारण समझता है। लोग कहते हैं ना कि इस दुनियादारी तो करनी ही पड़ेगी, कहाँ जाए छोड़कर, ये सब तो निभाना ही है। तो उसको रस्सा समझ लिया, बल्कि करना यही है कि उन सब से रस लेना है, उन सब में रस का भाव भीतर रहे, तो फिर वो रस्सा नहीं लगेगा, बल्कि हमारे बंधन भी खुलते जाएंगे और हम जीवन का आनंद भी ले पाएंगे। तो ये संसार तो सार से भरा है, रस से भरा है, लेकिन हमारे पास वो दृष्टि नहीं है, ज्ञान नहीं है। इसलिए हम यहाँ आकर रस नहीं ग्रहण करते, बल्कि बंधन में बंधते चले जाते। ये गुरु ही हमें वो दृष्टि देते हैं, वो ही बताते हैं कि ये संसार बंधन का कारण नहीं है, ये तो रस सा है। लेकिन रस सा है, क्यों है रस सा? क्योंकि प्रकृति के कण कण में रस भरा पड़ा है। प्रकृति हर कण कण में तू है, परमात्मा है, इसलिए भगवान है तो रस तो है, रस तो है हर जगह, सब में। लेकिन वही कि उस इस
तत्व को, इस तथ्य को जान नहीं पाता, इसलिए उस रस से वंचित ही रहता है और बंधन में बंधा रहता है। ऐसा ही समझ में आया? हरिओम। बहुत